मध्य प्रदेश से खबर है। राज्यसभा चुनाव की तीसरी सीट का मुकाबला अब बेहद दिलचस्प हो गया है और इस पूरे मामले में INH 24/7 की खबर पर नदीम एक बार कह सकते हैं कि मोहर भी लगी है, क्योंकि भाजपा ने अपने तीसरे प्रत्याशी के तौर पर मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को मैदान में उतार दिया। बिल्कुल, बता दें कि हरिभूमि INH 24/7 के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने कल ही बताया था कि मध्य प्रदेश में बीजेपी तीसरी सीट पर चुनाव लड़ने जा रही है और किसी भी बड़े चेहरे पर नहीं बल्कि आम कार्यकर्ता को बीजेपी मैदान में उतारेगी। और अब महेश केवट का मुकाबला कांग्रेस की मीनाक्षी नटराजन से होगा। दोनों उम्मीदवार आज विधानसभा पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये भी बता दें कि भाजपा के तीसरे उम्मीदवार के मैदान में आने से अब कांग्रेस सतर्क हो चुकी है, यानी कि सूत्रों के मुताबिक पार्टी अपने विधायकों की बाड़ेबंदी पर विचार कर रही है और उन्हें तेलंगाना शिफ्ट करने की रणनीति बनाई जा रही है। मीनाक्षी नटराजन फिलहाल तेलंगाना कांग्रेस की प्रभारी भी हैं और ऐसे में तीसरी राज्यसभा सीट को लेकर सियासी हलचल पूरी तरह से तेज हो चुकी है। सभी की नजरें इस मुकाबले पर टिक गई। बता दें कि मध्य प्रदेश में 3 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है। 2 सीटों पर भाजपा की जीत पहले से पक्की मानी जा रही है। पार्टी ने इसके लिए राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने तीसरी राज्यसभा सीट के लिए मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन अब तीसरी सीट पर भाजपा की भी नजर। महेश केवट को मैदान में उतारकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में कांग्रेस अब अपने विधायकों की एकजुटता को मजबूत करने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना में विधायकों को भेजने की तैयारी भी चल रही है। यानी राज्यसभा की तीसरी सीट पर भाजपा के उम्मीदवार उतारने के ऐलान के बाद कांग्रेस देखिए एक समय अब अलर्ट मोड पर है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की आशंका को देखते हुए पार्टी ने अपने विधायकों को एकजुट करने की जो रणनीति है उस पर फोकस करना भी शुरू कर दिया है। और कल ही नदीम जिस तरह से INH 24/7 हरिभूमि के प्रधान संपादक जी ने क्या कुछ कहा था, चलिए हम अपने दर्शकों को वो भी सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने प्रदेश नेतृत्व को तीसरा प्रत्याशी उतारने पर सहमति दे दी है। इसलिए मध्य प्रदेश में अब राज्यसभा का चुनाव का फैसला मतदान के माध्यम से होगा, निर्विरोध निर्वाचन नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी आज शाम तक अपने तीसरे प्रत्याशी का ऐलान कर देगी। हमारी जानकारी यह बताती है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तीसरा प्रत्याशी दिया जाएगा वह भी एक आम कार्यकर्ता होगा, कोई वरिष्ठ नेता नहीं होगा। अर्थात वो नाम कैलाश विजयवर्गीय नहीं होगा, वो नाम नरोत्तम मिश्रा भी नहीं होगा, वो नाम अरविंद भदौरिया भी नहीं होगा, या जितने भी जी हैं उनसे अलग भारतीय जनता पार्टी का मन ये बन रहा है कि हमें एक आम कार्यकर्ता को अवसर देना चाहिए। जैसे रजनीश अग्रवाल के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने एक संदेश दिया, तीसरे प्रत्याशी के रूप में भी किसी सेठ को नहीं, किसी साहूकार को नहीं, किसी बड़े नेता या नाम को नहीं, बल्कि एक आम कार्यकर्ता को मैदान में उतारा जाए और कांग्रेस के विधायकों से अंतरात्मा की आवाज पर मतदान का आग्रह किया जाए। कुल मिलाके भारतीय जनता पार्टी के तीसरे प्रत्याशी उतारने की रणनीति कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व के लिए बहुत बड़ा संकट पैदा करने जा रही है। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, ये बड़ी और अहम खबर है और अच्छी खबर है कि INH 24/7 ने जो कहा वो सच साबित हुआ। सवाल ये है कि कांग्रेस के खेमे में अभी क्या चल रहा है, उनकी स्थिति क्या है, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि बहुत लोगों की साख दांव पर लगी है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जीते। देखिए, कल सुबह नदीम, मैं और आप जब बात कर रहे थे तभी मैंने ये बात कही थी कि जो कांग्रेस तीसरा प्रत्याशी उतारेगी और भाजपा तीसरा प्रत्याशी उतारेगी। हमने ये भी कहा था कि वो ऐसा प्रत्याशी होगा जो वर्ग समीकरण को सेट करेगा, और महेश केवट के रूप में कांग्रेस ने भाजपा ने वैसा ही प्रत्याशी देके कांग्रेस को एक चुनौती दी है। सबसे बड़ी बात यह है इस संदर्भ में अगर हम देखें तो वो है कि मीनाक्षी नटराजन पटवारी के लिए गले की फांस हो गई है, क्योंकि हम देखें जिस तरह के समीकरण है मीनाक्षी नटराजन के नाम को लेकर कांग्रेस विधायकों में कोई जोश उत्साह नजर नहीं आया। और मैंने ये भी कहा था आपको कि जब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हो जाएगी उसके बाद भाजपा अपनी रणनीति पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने वहां का अंदर का पूरा फीडबैक लिया, इस तरह की स्थिति थी, उसके बाद उन्हें संभावनाएं नजर आई और संभावनाओं के बाद प्रदेश नेतृत्व ने खासतौर पर हेमंत खंडेलवाल ने बात की केंद्रीय नेतृत्व से, और जब केंद्रीय नेतृत्व को मनाया गया
तब तीसरे प्रत्याशी को उतारने की सहमति बनी। और फिर जैसा कि हमने कहा कि जैसा हमारे संपादक पहले ही ये जानकारी दे चुके थे कि किस तरह का प्रत्याशी होगा, बाकायदा उसी तरह का प्रत्याशी वहां पर उतर रहा है। अब इसके आगे अगर हम चलते हैं तो सबसे बड़ी बात ये कि आगे की चुनौतियां क्या है। आगे की चुनौती सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं है, भाजपा के लिए भी है। दोनों पार्टियों के जो जो है कमान, प्रदेश कमान, चाहे वो डॉक्टर मोहन यादव हो, चाहे वो हेमंत खंडेलवाल हो या कैलाश विजयवर्गीय हो, संसदीय कार्य मंत्री, इनकी भी साख दांव पर है। और इस तरफ जीतू पटवारी से लेके उमंग सिंघार, सबकी साख दांव पर है। क्योंकि देखिए, दिग्गज मजे लेंगे। कमलनाथ दिग्विजय सिंह को बहुत बड़ा अंतर पड़ने वाला नहीं है। उन्होंने पॉजिटिवली कह दिया आकर ऑनलाइन मीटिंग में कि हाँ हम तो साथ में हैं। लेकिन साथ में होने का मतलब होता है इस स्थिति में मोर्चा संभालना। मोर्चा संभालने की तैयारी में ये दोनों नेता कहीं से नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल। और अब जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को मोर्चा संभालना है। मोर्चा संभालने के लिए जिस तरह की स्थितियां हैं, तो तेलंगाना की प्रभारी हैं मीनाक्षी नटराजन, तो शायद मीनाक्षी खुद सबसे ज्यादा विश्वास तेलंगाना सरकार पर करेंगी। वहां के मुख्यमंत्री से उनके बहुत अच्छे संबंध है। अब यहां से विधायकों को वहां ले जाने की तैयारी है। किस तरह ले जाते हैं? एक लंबा गैप है आपके पास में 10 दिन का। 10 दिन आपको अपने विधायकों को संभालना है और उसके बाद भी कोई गारंटी है नहीं, क्योंकि भाजपा कच्चे जो है गोली नहीं खेलती। भारतीय जनता पार्टी है, उसने पहले लगभग 30 घंटों का समय लिया है इस प्रत्याशी को उतारने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसने फील्डिंग भी की होगी और उसके बाद एक एश्योरेंस दिल्ली को दिया होगा, तभी दिल्ली से हरी झंडी मिली है। बिल्कुल। और अनुराग, देखिए, हर बार बीजेपी चौंकाती ही रही है। महेश केवट को उतारने के पीछे राजनीतिक रणनीति क्या समझ में आ रही है? दूसरी तरफ क्या समझे, जो राज्यसभा का चुनाव है वो सिर्फ चुनाव है या फिर आने वाले समय में 2028 को साधने की कोशिश? देखिए, नहीं, 2028 को तो अभी दूर करते हैं, क्योंकि राज्यसभा के नंबर्स ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बीजेपी के लिए। क्योंकि बीजेपी को अपर हाउस में हमेशा नंबर गेम में बहुत मुश्किलें आई हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं कहते हैं ना, अमित शाह का एक प्लान है कि बूंद बूंद करके ही घड़ा भरेगा। एक बिहार से, एक झारखंड से, एक मध्य प्रदेश से, और धीरे धीरे आप उस नंबर पर पहुंच जाएंगे कि जब आपको बड़े प्रस्ताव लाने हो, चाहे वो महिला आरक्षण की बात हो, डिलिमिटेशन की बात हो, तो आपके पास प्रॉपर नंबर राज्यसभा में रहे। आप कुछ बड़े प्रस्तावों के साथ, कुछ बड़े मसौदों को पारित करवाने के बाद में अपने आप लोकसभा और विधानसभा में जीत की स्थिति पे आ जाते हैं। पर अभी उस नंबर गेम का सबसे बड़ा खेल है, और वो खासतौर पे राज्यसभा के लिए। और यही कारण है कि बीजेपी अब मध्य प्रदेश में पूरी ताकत लगा देगी महेश केवट को जिताने के लिए। जी बिल्कुल। तो ये अहम जो है जानकारी भोपाल से हमारे सहयोगी दे रहे थे। बहुत शुक्रिया गौरव मालवीय, तमाम जानकारी, अनुराग मालवीय।